प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में इकट्ठे होने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार जो अवसर और सौभाग्य दिया है, हम और एक बार हृदय से अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, और एक बार हम इस वचन की संगति में मिलने से परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हुए हम इस वचन की कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रियो, जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में हम ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ हम इस वचन की संगति में बने रहें। ध्यान से सुने, क्योंकि वचन बतलाती है पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए जो कहता है, जिसका कान हो वो सुन ले। हाँ प्रियो, प्रभु ये वचन के द्वारा जिस मर्जी से, जिस योजना से हमें सिखाते हैं, वो परमेश्वर की योजना हम सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए आइए हम पवित्र आत्मा की सहायता को मांग करते हुए ये प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की संगति में प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना के साथ इस वचन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और एक बार स्वामी, इस दिन ये संगति करने के लिए, प्रभु की वचन को मनन करने के लिए, प्रभु की वचन को सीखने के लिए, जिस काम से ये वचन को तूने आज हमारे लिए भेज रहे हैं स्वामी, वो काम पूरा हो नहीं पाए। किसी भी जीवन आज इस संगति से काली से ना लौट नहीं पाए। पवित्र आत्मा एक एक जीवन में, एक एक परिवार में लगातार बर्ताव कर। जितने लोग आज इस संगति में है, पूरी वाटिका के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, जहां कहीं से प्रभु जी इस वचन की कार्यक्रम में प्रभु संगति कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आप काम कीजिए, उस घर में आप काम कीजिए। जो लालसा के साथ आज प्रभु के लोग इस संगति में है स्वामी, उनकी लालसा को उत्तम भलाई से आप तृप्त कीजिए स्वामी। किसी की आशा टूटना ना पाए, किसी का जीवन निराशा के साथ लौटना ना पाए। प्रभु की भरपूरी आशीष सफलता के साथ प्रभु जी हम इस संगति से आगे बढ़ नहीं पाए। आम प्रभु यीशु, आज जो विषय को हमें सीखने के लिए दिया है, यह वचन की शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर आप हमें अगुवाई कीजिए। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हम सभी के साथ पूरा हो नहीं पाए। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर मनुष्य की ताकतों को, शैतान की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, सत्यानाश करके दूर करते हैं। आम प्रभु यीशु, आज इस उपस्थिति में आप हमारे बीच में हो करके अपने लोगों के साथ, हम सभी के साथ बर्ताव करने के लिए विनती करते हैं और आपको हमारे बीच में स्वागत करते हैं। आम प्रभु यीशु, हम सभी को आपके हाथ में देते हुए, शुरू से अंत तक आपकी अगुवाई को मांग करते हुए, आम प्रभु ये संगति के द्वारा आज प्रभु जो काम करना चाहता है, उनमें से एक भी अधूरा नहीं होने पाए। प्रभु जी अपने मन से सारी योजना को हम सभी के साथ, इस पूरी वाटिका के साथ, जितने लोग इस वचन की संगति में हैं, सभी के साथ आज इस वचन की संगति के द्वारा यीशु के नाम से आप पूरा कर स्वामी, पूरा कर। इसी लालसा के साथ, आशा के साथ हम आपके संगति में आए हैं। हम सभी को मदद कीजिए प्रभु जी। जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये वचन सुनने के समय में समझने की क्षमता दीजिए, समझने के लिए बल दीजिए। हम प्रभु यीशु केवल सुनने वाला नहीं, समझ के उसके अनुसार प्रभु को महिमा करने का जीवन जी नहीं पाए, भरपूरी के साथ जी नहीं पाए, सफलता के साथ जी नहीं पाए, शत्रु पर जय पाकर जी नहीं पाए, प्रभु का संतान होकर, स्वर्ग का वारिस होकर जी नहीं पाए, हर एक आशीष की अधिकारी होकर जी नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। अपने पवित्र नाम को हम सभी के साथ महिमा कर।
इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक हालेलुया आपकी अगुवाई को मांगते हुए हालेलुया इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रियो, और एक बार वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं खुश हूं। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को यह वचन की कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर की बाई के साथ, भक्ति के साथ आइए हम वचन में प्रवेश करेंगे। कोलोसियों पहला अध्याय 12 और 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। कोलोसियों नया नियम में कोलोसियों पहला अध्याय 12वां और 13वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को खोल दें, ध्यान से उस वचन को देखें। जिनके पास बाइबल नहीं है अब ध्यान से इस आवाज को सुनिए, समझिए, प्रभु हमारे साथ बर्ताव कर नहीं पाए। आइएगा वचन को हम पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो। मैं पिता को धन्यवाद करता हूं। प्रभु हम सभी को कहता है पिता को धन्यवाद करते रहो। जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिस प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया। किस योग्य बनाया? कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ओ मिरास में सहभागी हो, स्वर्गीय जीवन में सहभागी हो। उसी ने हमें, प्रभु यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार की वश में से हमारा जीवन को, हमारा घर को, हमारे बच्चों को, हमारी तमाम बातों को छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु की स्वर्ग की राज्य में प्रवेश कराया। सुंदर वचन है। यह वचन आरंभ करने का समय पिता को धन्यवाद देते हुए शुरू करने के लिए पवित्र आत्मा कहा है। हम इस वचन को और एक बार अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये वचन को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे वचन है ये, इसी का भागीदारी है हम, इसी का साझेदार है हम, इसका वारिस है हम, इसकी अधिकार होने के लिए प्रभु हमें दिया है। हम अपनाते हुए इस जीवन को बिताने के लिए आज ये वचन को प्रभु हम सभी को बताने के लिए आया है। उस आशा के साथ, उत्साह के साथ हम इस वचन को आनंद में होकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये वचन को हम हृदय में ग्रहण करेंगे। पढ़िएगा और एक बार। और पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। जिस प्रभु ने हमको इस बात की योग्य बनाया। किस बात की योग्य बनाया? कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, स्वर्गीय लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में प्रभु की राज्य में, स्वर्ग में सौभाग्य होने के लिए उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार की, शैतान की वश में से अपने जीवन को, घर को, तमाम बातों को छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करने की सौभाग्य दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, इसी वचन शुरू करता है, धन्यवाद के साथ इस जीवन को अपना लो। हालेलुया। आज हम खुशी और आनंद के साथ अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की राज्य में प्रवेश करने के लिए अंधकार की, शैतान की आत्तों से हमारा जीवन को, हमारा कुटुंब को, हमारे बच्चों को, हमारी तमाम बातों को छुड़ाकर ज्योति में जो प्रभु के लोग, पवित्र लोग कहलाते, उस झुंड में हमें मिला दिया। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने जगह में विश्वास के साथ हम अंगीकार करने के लिए जा रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कलुसियों 1:12-13 के अनुसार मेरा जीवन हो नहीं पाए, अपने कुटुंब के लिए हम अंगीकार करने जा रहे हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कोलोसियों 1:12-13 हम बोलते हैं, आमीन बोलकर मेरा पूरे कुटुंब के लिए यीशु के नाम से अपनाते हैं, मेरे बाल बच्चों के लिए अपनाते हैं, मेरे तमाम बातों के लिए यीशु के नाम से अपनाते हैं। जितने लोग इस संगति में हैं, आप इस जीवन को अपनाइए। ज्योति में, पवित्र लोगों के संगति में,
प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य आशीष का जीवन का प्रभु ने हमें अपने संगति में दिया है। हृदय से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना केवल परमेश्वर इस प्रार्थना की संगति में, इस वचन की संगति में, अपना संतान और स्वर्ग का वारिस कहलाने की संगति में केवल ये सौभाग्यता नहीं दिया, केवल अंधकार से छुड़ाकर ज्योति मसीह के साथ, पवित्र झुंड के साथ, स्वर्ग का झुंड के साथ, स्वर्ग राज्य में जाने वाला तैयारी में जो झुंड को परमेश्वर रखा, उस झुंड के साथ होने का सौभाग्य केवल नहीं दिया। पढ़िएगा यहां पर नीचे 1:27 को हम पढ़ने जा रहे हैं। कोलोसियों 1:27 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन अपने लोगों पर प्रभु अपनी बातों को प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, इस बात की ज्ञात हो कि अनजातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि वो गुप्त बात यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह हमारे लिए महिमा का आशा है, तुम में रहता है। वो हमारे जीवन में रहता है, हमारे परिवार में रहता है, हमारे बीच में रहता। मसीह जो महिमा का आशा है, ये गुप्त है, वो मेरे अंदर रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे परिवार में रहता है, मेरी तमाम कुटुंब के साथ रहता है। हाँ प्रियो, प्रभु की महिमा का आशा, इस सुंदर संगति का सौभाग्य है। क्या है इस महिमा का आशा? आज भी यीशु मसीह के नाम से जाओ शैतान भाग जाता है। आज कई एक लोगों को हम देखते हैं, एक शैतान के हरकतों से बचने के लिए ओझा के पास, भगत के पास, देसी मुर्गी दीजिए, देसी शराब दीजिए, उतना पैसा दीजिए, यहाँ दीजिए, वहां से 1000 किलोमीटर दूरी में जाकर के वहां पर प्रायश्चित कीजिए, वहां पर पूजा कीजिए, ये जगह में जाइए, वो जगह में जाइए। कई एक जगह यात्रा करते हैं, अपनी प्रायश्चित का काम करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, कई एक नियमों को पूरा करते हैं, लेकिन उस शैतान की हरकतों से छुटकारा नहीं। हम एक छोटा उदाहरण बोल रहे हैं जो गुप्त है, जो महिमा का आशा मसीह यीशु मेरे अंदर है, हमारे घर के अंदर है, हमारा पूरे परिवार में। यीशु मसीह के नाम से भागो बोलते हैं, वो भाग जाता है। 1 मिनट यीशु के नाम से, वो आशा से भरी हुई यीशु मेरे साथ है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में प्रभु का 2 चेले लोग, पीटर और जॉन, चर्च में जा रहे हैं। वहां पर एक लंगड़ा बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, ना सोना ना चांदी मेरे पैकेट में नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठ के चलो। उठ के चलने लगा। प्रियो, आज मेरे जीवन में जो काम की जरूरत है, जो चमत्कार की जरूरत है, जो मदद की जरूरत है, यीशु के नाम से मांगने का समय। प्रभु कहता, जब हम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मांगेंगे, प्रतीति करो तुम्हें मिल गई। हाँ प्रभु, ये संगति में वो सामर्थ्य को रखा है, वो विश्वास को प्रभु रखा है। वो यीशु आज हमारे जीवन में जिंदा है, वो यीशु आज हमारे संगति में जिंदा है, वो यीशु आज हमारे परिवार में जिंदा है, आज हमारे बीच में जिंदा है। हम विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना में मांगने के लिए संगति करने आते हैं। हाँ प्रिय, और एक बातों को भी प्रभु हमको सिखाया। क्या सिखाया? वहां पर 2 अध्याय, कोलोसियों 2 अध्याय का 9-10 जरा सा पढ़िएगा। कोलोसियों का किताब 2 अध्याय 9 और 10 को पढ़िएगा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरीयत्व सारा परिपूर्णता यीशु में है। सदैव वास करती है। सदा यीशु में वास करता है।
और तुम उसी में भरपूर हो गए हो आप उस यीशु की भरपूरी आशीष में वो गई हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ये सारा इन आशीषों का मालिक प्रभु यीशु है। यही इसका अर्थ है। इस आशीष का अधिकार प्रभु यीशु है। इस आशीष का मालिक प्रभु यीशु है। इस यीशु में इन सारा आशीष का परिपूर्णता है जो शरीर की जीवन में, इस आत्मिक जीवन में, इस प्रभु के जीवन में जो मुझे चाहिए, मेरा परिवार में जो चाहिए, मेरे घर में जो चाहिए, वर्तमान के लिए जो चाहिए, भविष्य के लिए जो चाहिए, स्वर्गीय जीवन के लिए जो चाहिए, इन सारी भरपूरी यीशु में है। इसका मालिक यीशु में है। हम यीशु में होने के कारण इस भरपूरी को परिपूर्णता में हम पा चुके हैं। फिर एक बार पढ़ने जा रहे हैं। मिल जाएगी, मिलने वाला नहीं लिखा है, हमने पा लिया है लिखा है। ध्यान से ये वचन को जरा सा 10वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। कोलोसियन 2:10 को पढ़िएगा। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, उसी यीशु की आशीष में भरपूर वो गई हो। एक बार अंगीकार करने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करते, मेरे साथ अंगीकार करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे जीवन के लिए जो भरपूरी की जरूरत है, मेरे पूरे घर के लिए जो भरपूरी की जरूरत है, मेरा पूरे कुटुंब के लिए जो भरपूरी की जरूरत है, मेरे पूरे बाल बच्चों के लिए जो भरपूरी की जरूरत है, जो हर परिस्थिति के लिए जो भरपूरी की जरूरत है, वो भरपूरी यीशु में है। मेरा जीवन यीशु में होने के कारण, मेरा घर यीशु में होने के कारण, मेरा पूरा परिवार यीशु में होने के कारण, मेरे बाल बच्चे, मेरा तमाम काम यीशु में होने के कारण, अभी हम अंगीकार करने जा रहे हैं। वो 10वां वचन का पहला लाइन को याद दिलाइएगा। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, तुम उस यीशु में भरपूर हो गई हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम यीशु में तमाम आशीष का भरपूरी में वो गए हैं। यीशु के नाम से पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे बाल बच्चों के लिए, वर्तमान की तमाम आवश्यकता के लिए हम प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए। हम बोलकर, आमीन बोलकर। प्रभु जी कोलोसियन 2:9-10 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मेरा जीवन में पूरा हो नहीं पाए, मेरे घर में यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, मेरे बाल बच्चों के साथ यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। हालेलुया। इतनी सौभाग्यता का, भरपूरी आशीष का जीवन देने के लिए हम सभी को, हमारा जीवन को, हमारे पूरे घर को अंधकार की शैतान की आत्माओं से छुड़ाकर ज्योति मसीह का संतान पवित्र लोगों के साथ हमें मिला दिया, ताकि प्रिय मसीह यीशु की स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष का जीवन स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को दिया है। हालेलुया। इस आशीष को बिगाड़ कर, हमें नाश करके ये जीवन को बर्बाद करना शैतान का योजना। हाँ प्रियो, शैतान प्रयास किया और बर्बाद किया। आदर का जीवन जीना था, प्रभु की भरपूरी का जीवन जीना था, प्रभु के झुंड में होकर आनंद में जीवन बिताना था। आज प्रभु का आगमन आएगा तो स्वर्ग में जाने का जीवन जीना था। वो जीवन प्रभु अपने संगति में अपने लोगों को दे दिया, तो भी बाइबल यहां बतलाती है शैतान अंधकार से प्रभु ने ज्योति में लाया, लेकिन उसको तोड़फोड़ करके, बिगाड़ के उस जीवन को, उस घर को अंधकार में डुबा दिया। हाँ प्रिया, आज शैतान जिस तरह लोगों को अंधकार में डालकर एक दिन अंधकार की नरक में ले जाने के लिए तड़पता है, उसकी क्रिया को भी इसके बीच में प्रभु अपने लोगों को वचन देकर, बचा के, रक्षा करके, अपने साथ जो चलाकर
अपने साथ ले जाकर अपने मंजिल में पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ये दोनों कामों को हम वचन से देखने जा रहे हैं, ध्यान से। हम पीछे पीछे 2-4 वचन को पढ़ेंगे तो आज की सत्यता को आप समझ लेंगे। प्रियो, हमको अंधकार की शैतान के हाथों से छुड़ाया, बचाया, पाप से बचाया, श्राप से बचाया, रोग से बचाया, नरक से बचाया, ज्योति संतान पवित्र लोगों की मंडली में लाया, जो आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाएंगे। उस प्रिय मसीह के द्वारा उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की संगति में हमको रख दिया, भरपूर आशीष की जगह में रख दिया। हाँ प्रिया, आज इस जीवन को मुझे संभालने की जरूरत है, रक्षा करने की जरूरत है, अंधकार की ताकत छूने से बचाने की जरूरत है। इसलिए आज ये वचन आपके पास आ रही है, ताकि इस अंधकार की शैतान से आप अपने को, अपने घर को रक्षा करके प्रभु में सुरक्षित रहना, प्रभु में बढ़ना प्रभु की इच्छा है। हाँ प्रिया, कुछ वचन को हम पढ़ेंगे तो आप आज की सत्यता को समझने में और चौकसी के साथ जीने में यह मदद करेगा। चलिए हम पढ़ेंगे वहां पर यशायाह नबी किताब 9वां अध्याय 1, 2, 3 को पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी किताब 9वां अध्याय 1, 2, 3 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, संकट भरा हुआ अंधकार जाता रहेगा। जिस जीवन में प्रभु आ रहा, जिस जीवन को प्रभु अंधकार से बचाकर ज्योति में, स्वर्गीय जीवन में, भरपूरी आशीष का जीवन में, प्रभु का मंडली के साथ, पवित्र लोगों के साथ, पवित्र संगति में आपको रखकर जो रक्षा करना, संभालना, अगुवाई करने के लिए चाहता है, ऐसे प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ये वचन को बताते हैं। शुरू से पढ़िएगा, 9वां अध्याय 1, 2, 3। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, संकट भरा अंधकार आपका जीवन से बागर जाते रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्तली के देशों का अपमान किया, पहले अपमान की जिंदगी में शैतान डाल दिया था, फंसा दिया था। परंतु अंतिम दिनों में, परंतु वर्तमान में प्रभु आज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कहता है, ताल की ओर यर्दन के पार की अनजातियों के गलील को महिमा देगा। अब हम तेरी ज्योति को चमकाकर आपका जीवन को महिमा का गवाही में खड़ा करूंगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारा में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा, उन्होंने बड़ा ज्योति प्रभु यीशु को देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जो घोर अंधकार में, शैतान की जकड़े में फंसे हुए स्थिति में, मृत्यु मन नरक की ओर जा रहे थे नाश होने के लिए, उन पर ज्योति चमकी, उन पर यीशु प्रभु का ज्योति का कृपा दृष्टि चमकी। उन्हें जाति को बढ़ाया, प्रभु उनको बचाकर अपने लोगों के दल में, संगति में लाकर उन्हें बढ़ाया। तूने उसको बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद उस घर में दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय कासा आनंद करते थे। जैसा कटनी का समय में अच्छा कटनी जब मिलती है तो कितना आनंद करते, उस तरह आनंद का जीवन देते थे। और ऐसे मगन है, ऐसे उनकी मगन की जिंदगी आप दिए, जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, मगन रहते हैं। प्रियो, अंधकार से छुड़ाकर ज्योति संतान प्रभु यीशु की पवित्र लोगों की संगति में लाकर प्रिय मसीह यीशु का राज्य में प्रवेश करने के लिए भरपूरी आशीष की संगति में रखकर अगुवाई करने वाला प्रभु आपको कहता है, जिस निंदा को आपने पार किया, जिस अपमान को आपने पार किया, जो अंधेर करने वाली परिस्थिति को आपने पार किया,
अब प्रभु कहता है मेरा ज्योति तुम्हारा जीवन में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आपका घर में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आपके बच्चों के जीवन में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आपका कमाई में, भोजन में, वर्तमान जिस परिस्थिति को आप डमाडोल समझते हैं उस जगह पर यीशु की ज्योति चमक गया। लिखा हो घोर अंधकार मृत्यु की तरह, माने नरक के मुंह पर जो पहुंच गया, उसको भी प्रभु कहा हम बचाने के लिए आपका जीवन में आए, हम बचाने के लिए आपके घर में आए। एक भी नाश होना मेरी इच्छा नहीं है, सभी को बचाने के लिए पवित्र झुंड, ज्योति का झुंड में आपको लाने के लिए, भरपूरी आशीष की जगह पर आपको खड़ा करने के लिए आज प्रभु यीशु ज्योति बनकर आपके पास आया है। प्रियो, यूहन्ना की पत्री में साफ लिखा है यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति बनकर आज हमारा जीवन में, इस जगत में हमें बचाने के लिए चले आया है। आज अंधकार की शैतान के हाथों से बचाकर पवित्र लोग, ज्योति का संतान, प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस जो कहलाते, आज इस झुंड में अपने लोगों को लाकर भरपूरी आशीष का जो मालिक है, उस मालिक मेरे अंदर हमारे साथ जीने के समय हम इस भरपूरी आशीष का हकदार बनते हैं। इस ज्योति का जीवन को परमेश्वर सिखाने के समय कहता है आपका निंदा अभी जाते रहेगा यीशु के नाम से, आपका अपमान का जीवन यीशु मसीह के नाम से जाते रहेगा। आपका जीवन में अंधकार का शैतान जो संकट को डालने की कोशिश करता है, जो परेशानी को डालने के लिए कोशिश करता है, जो बेचैनी को डालने के लिए कोशिश करता है, पीड़ा का जीवन देखकर आपका घर को नरक बनाने के लिए कोशिश करता है, उस अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम से जाते रहेगा। यही यशायाह 9 का 1-2-3 में प्रभु वचन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज अंधकार मिटना है। अंधकार की शैतान का काम मेरे जीवन में, मेरे घर में मिटने से यहाँ 9 का 3 में जो आनंद देंगे, जैसा कटनी में जो आनंद मिलता है, लूटपाट का समय में जो आनंद मिलता है, उस तरह हम अपने घर को आनंद से भर देंगे। प्यारों, आनंद से भर देंगे। ज्योति घर में आएगी, अंधियारा का शैतान की काम जब मिट जाएगी, ज्योति मसीह का काम मेरे घर में जब आएगी, प्रभु सबसे पहले वचन देता है संकट दूर होगी, निंदा अपमान दूर होगी, नामधराई दूर होगी। वहां पर सब प्रकार की गट्टी कमियों, जिन जिन बात निराश को, भिन्न भिन्न तरह परेशानी को, समस्या को ला करके मेरा जीवन को दर्द में, पीड़ा में, नरक बना के रखा है, 9 का 1-2-3 में प्रभु वायदा करते हैं वो सब जगह को हम आनंद से, आशा से, भलाई से भरपूरी करके ले जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी समस्या के साथ इस संगति में आए होंगे, अब सोचे होंगे फलाना मुझे अपमान कर रहा है, मेरा घर वाला मुझे निंदा कर रहा है, मेरा घर वाला मुझे संकट की परिस्थिति को खड़ा कर रहा है, हम क्या करेंगे? चिंता फिक्र के साथ आज आप इस प्रार्थना की संगति में इकट्ठे हुए होंगे। आज प्रभु कहता है उस अंधकार से हम आपको छुड़ाकर परमेश्वर की पवित्र झुंड में, स्वर्गीय झुंड में, ज्योति का झुंड में आपको हम मिलाना चाहते हैं, ताकि आज आपके घर में जो आनंद की जरूरत है, जो भरपूरी की जरूरत है, जो आशीष की जरूरत है, उसी से हम भर देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले अंधकार की शैतान का काम मिटना है, तब ये आनंद आपका जीवन में प्रवेश करेगा। हाँ प्रियो, यही लिखा है एस्तर में। 2 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु का दल में, हम प्रभु के बीच में अंधकार की ताकत जबरदस्त कार्य कर रहा है, लेकिन बाइबल बतलाती है, एस्तर 7 का 10 पढ़ने जा रहे हैं। एस्तर किताब 7 का 10 हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िएगा। तब हामान उसी खंबे पर जो आमान को शैतान डालकर पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ,
तब शैतान उसी खंबे पर जो हाँ, उसने मुर्देकाई के लिए प्रभु के लोगों को नाश करने के लिए रखने वाला उस मृत्यु की जगह पर तैयार कराया था, जो शैतान तैयार किया, लटका दिया गया। उसी शैतान का नाश हो गया। जो गड्ढे खोदता है वो गड्ढे में वही खुद ही गिरता है। जिसका करनी है उसका भरनी है। यहां शैतान प्रभु के लोगों को नाश करके खत्म करने के लिए चाहा। बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु ज्योति बनकर अपने लोगों की जीवन में आने के कारण, रहने के कारण, बने रहने के कारण, प्रभु के लोग प्रभु के साथ रहने के कारण शैतान जो करनी किया वो बरनी शैतान को ही मिला। जो नाश के लिए तैयार किया था खुद वही दुश्मन को वो नाश, उस मृत्यु मिल गया। बाइबल बतलाती है 8:16, यस्तर किताब 8:16 पढ़ेंगे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, परमेश्वर के लोगों को आनंद और हर्ष मिला और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। बड़ी प्रतिष्ठा का जीवन, यीशु में आनंद का जीवन, मगन का जीवन, प्रतिष्ठा का जीवन आज प्रभु अपने लोगों के लिए रखा है। हाँ प्रिय, नामधराई, निंदा, अपमान पहले हुआ था। यशायाह 9:1-2 में प्रभु कहा पहले हुआ था। अब घोर अंधकार की शैतान के हाथ में फंस कर बर्बाद हो रहे थे। मृत्यु की तराई में घोर अंधकार की खतरनाक जगह पर शैतान आपका जिंदगी को, घर को पहुंचा दिया। पर प्रभु का नाम लेने के कारण, यीशु को पुकारने के कारण, इस प्रार्थना की संगति में आने के कारण उस यीशु ज्योति बनकर आपका जीवन में आया। वचन दे रहे हैं, वो निंदा आपको छू नहीं सकता है, वो अपमान आपको छू नहीं सकता है, वो नामधराई आपको छू नहीं सकता है, वो नाश आपको छू नहीं सकता है। जो आपका नाश करने के लिए योजना कर रहा है उसी का बरनी है, उसी का करनी है, बरनी भी उसी का होगा। वो गड्ढा खोद रहा, वो खुद ही गिरेगा। ये आपका नहीं है। आपको परमेश्वर उस अंधकार की वश में से, नाश होने से बचाकर छुड़ाया, ताकि आपका जीवन को आदर से भर जाए, आनंद से भर जाए, मगन से भर जाए, प्रतिष्ठा से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज हम प्रार्थना में लगातार इकट्ठे होते हैं। प्रभु की वचन पर, सत्य वचन पर जिएंगे तो भी, मरेंगे तो भी यीशु के लिए बोलकर बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है जो शैतान तड़पता है अंधकार में आपका जीवन को डालकर नाश करने के लिए, प्रभु आज वचन दे रहा, वही नाश होगा। क्योंकि करनी उसी का है, जिसका करनी है उसका बरनी है। आज प्रभु आपको कहता है ज्योति मसीह, ज्योति प्रभु यीशु आपका जीवन को उजियाला करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, प्रकाश आनंद को लाता है, प्रतिष्ठा को लाता है, मगन को लाता है, भरपूरी आशीष को लाता है। प्रिय मसीह प्रभु यीशु की स्वर्गीय जीवन में ले जाता है। परमेश्वर की पवित्र लोगों की मंडली में जगह आपके लिए बनाता है। हाँ प्रिय, ये सौभाग्य जीवन को हम इस वचन को शुरू करने के समय में ही आम बोलकर, आमीन बोलकर हम इसलिए अपनाए हैं। चौकसी इसी बात में रहना है, शत्रु मिटना है, अंधकार मिटना है। हम प्रियो, बाइबल बतलाती है, बाइबल बतलाती है कौन धोखा खाता है, कौन धोखा खाता। हमारा जीवन को हम जांचना है, हमारा करनी को हम जांचना है, हमारा जीवन का सोच, हमारा जीवन का बोली, हमारा जीवन का करनी, हमारा जीवन का चाल चलन कभी भी अंधकार की शैतान के साथ मेल नहीं खाना, नहीं तो वो अंधियारा कर देगा। वो जीवन को अंधकार में डालकर नरक के अंधकार में लेकर चला जाएगा। मेरा चाल चलन, मेरा बोली, मेरा सोच, मेरा करनी ज्योति मसीह यीशु के साथ मेल खाना चाहिए। पढ़िएगा, यीशु मसीह खुद हमारे जीवन का ज्ञान इस विषय पर किस तरह सिखाया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 19, 20, 21 को पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 19, 20, 21 को हम पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा के कारण, दंड की आज्ञा के कारण यह है कि
ज्योति जगत में आई है ज्योति मसीह यीशु जगत में आया और मनुष्यों ने अंधकार को मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, ज्योति मसीह यीशु से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरा काम जब बुरा होगा, मेरा काम जब गलत होगा, वो यीशु की ज्योति में आना नहीं चाहेंगे। कारण पीछे वचन बतलाती है, पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है वचन के अनुसार, वह ज्योति से बैर रखता है, वो ज्योति से बैर रखेगा, ज्योति के लोगों से बैर रखेगा, ज्योति प्रभु यीशु से बैर रखेगा। और ज्योति के निकट नहीं आता, वो ज्योति का निकट नहीं आएगा, ज्योति के लोगों के निकट, प्रभु के निकट नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, उनका काम पर कलंक किया जाएगा, ये गलत आदमी करके साबुत प्रमाणित हो जाएगा। परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्यता पर सच्चाई में चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, वो ज्योति मसीह यीशु के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि उसका काम के द्वारा प्रभु की महिमा हो, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर के द्वारा ही वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार हम कर रहे हैं करके गवाही के लिए वो प्रभु के पास संगति में हिम्मत के साथ चले आता है। यीशु प्रभु जगत में रहने के समय ज्योति बनकर प्रभु यीशु मनुष्य के बीच में आया। कौन बैर किया? जिसका काम बुरा है। कौन यह संगति से दूर हुआ? जो चाहता था अपने को सुधारने के लिए, जो तैयार नहीं है। दुनिया की पाप से अपने को सुधारने के लिए जो तैयार नहीं है। प्रभु के साथ चल रहे हैं लेकिन अपने गलती को सुधारने के लिए जो तैयार नहीं है। अपने आप को प्रभु में बनाने के लिए जो तैयार नहीं है। तीतुस 1:16 में लिखा है, हम भी प्रभु के हैं करके वो बोलेगा, लेकिन उसकी करनी परमेश्वर के लिए घृणित, नालायक, कोई भलाई का योग्यता नहीं रहेगा। हाँ भैया, तीतुस 1:16 घर में पढ़ी। वो कहेंगे हम भी प्रभु के हैं, लेकिन उसकी करनी बुरा है, प्रभु की दृष्टि में घृणित है। प्रभु ने कहा किसी भले काम के लिए ये लायक नहीं है। आज हम प्रभु के संगति में आ रहे हैं। इस अंधकार की कामों के लिए यीशु प्रभु कहता है जगह नहीं दीजिए। इस अंधकार का काम आपको प्रभु की संगति से दूर करेगा, प्रभु के झुंड से दूर करेगा, प्रार्थना की दल से दूर करेगा, वाटिका से दूर करेगा। वो नहीं एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि सुधारने के लिए तैयार नहीं है। अपना बुरे काम प्रकट हो जाएगी, उनकी गलती प्रकट हो जाएगी। इस कारण वो प्रभु के पास नहीं आएगा। यही परमेश्वर का वचन। और एक बार ये वचन पढ़कर हम अगला वचन में जाने के लिए चाहते हैं। पढ़िएगा। परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है। वही यीशु प्रभु की ज्योति की निकट की संगति में, आशीष में भागी होने के लिए आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि उसके कामों के द्वारा प्रभु की महिमा हो, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए वो हैं। परमेश्वर के द्वारा मेरा जीवन में काम हो रही है। साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, गवाही होने के लिए वो निरंतर परमेश्वर के दृष्टि में चलता है। प्रियो, सच्चाई से जो चलते हैं कभी वचन से पीछे नहीं हटेंगे, सत्यता से पीछे नहीं हटेंगे, प्रभु की पवित्र लोगों की मंडली से पीछे नहीं हटेंगे, दिया हुआ प्रार्थना की संगति से पीछे नहीं हटेंगे, प्रभु की वाटिका से पीछे नहीं हटेंगे। बुरे काम अंधकार का काम है, शैतान का काम है। ये प्रभु की ज्योति संतान से, ज्योति की संगति से, ज्योति प्रभु यीशु से, यीशु प्रभु ने कहा उसका काम बुरा होने के कारण वो दूर कर दिया, क्योंकि वो सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हाँ भैया, प्रभु में चल रहे हैं, चलने के वक्त कहीं गलती होगा उसको तुरंत सुधार दीजिए। पिछले वक्त में हम लोग वचन सीखा, कैन, प्रभु ने कहा श्रापित है ये कैन की कामों को प्रभु ने, क्योंकि जब दान दिया ग्रहण नहीं हुआ,
हाबिल का ग्रहण हो गया, अपना छोटा भाई का ग्रहण हो गया, इसका ग्रहण नहीं हुआ। तुरंत क्या करना चाहिए? बुद्धिमान आदमी क्यों, कहां गलती हो गया, उसको सुधारता। प्रभु भी समझाने के लिए कैन के पास आ गया। कैन, अगर भलाई करेंगे तो आपका दान को क्यों ग्रहण नहीं की जाती है? भलाई करेंगे तो आपका दान ग्रहण हो जाए, तो भी ना अपने को सुधारा, ना प्रभु को मौका दिया अपना दान ग्रहण होने के लिए, अपना जीवन को प्रभु ग्रहण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रियो, ये बड़ा खतरनाक है। हम प्रभु के संगति में बढ़ते जाने के समय जहां गलती हो जाए तुरंत ही कर दीजिए, तुरंत सुधार दीजिए। आपका संगति प्रभु से अलग होना ना दीजिए। पवित्र लोगों की मंडली, चर्च से, प्रार्थना की संगति से अलग होना नहीं दीजिए। ये प्रभु से, मंडली से अलग करने का मतलब आपका तमाम आशीष का सौभाग्यता से शैतान आपको दूर कर दिया। प्यारो, चौकस ना केवल प्रभु कहा, पढ़िएगा आगे यूहन्ना 8वां अध्याय में 10, 11, 12 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 10, 11, 12 को जरा सा पढ़िएगा। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ये नारी ये कहाँ गए? जो आपको शिकायत करके, पत्रवा करके मार डालने के लिए आए थे, उन लोग कहाँ गए हैं? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? कोई भी आपको दंड नहीं दिया। उसने कहा, हे प्रभु। स्त्री उत्तर दिया, हे प्रभु, किसी ने नहीं, किसी ने हमको दंड नहीं दिया। यीशु ने वो स्त्री को देकर कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हम भी आपको दंड नहीं देंगे। जाइए और फिर पाप ना करना। पाप नहीं करना। देखिए, यहाँ ये घटना हो रही है। पापी स्त्री को रंगे हाथ पकड़कर मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु उस स्त्री को सत्यता के द्वारा एक मौका दे रहे हैं, उस जीवन को बचाकर मौका दे रहे हैं। उस मौके में यीशु प्रभु कहा, हम भी आपको दंड नहीं देंगे, लेकिन ये अवसर, ये मौका, इस अंधकार की पाप का जीवन से, इस शैतान से आपको बचाने का एक ही कारण, आगे जीवन में पाप नहीं कीजिए, श्राप का काम मत कीजिए, शैतान आपका जीवन में आने का काम मत कीजिए बोलकर लोगों को देखकर यीशु ने क्या कहा? आगे पढ़िएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं आपके लिए ज्योति बनकर इस जगत में आपका जीवन के लिए आया हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा, जो मेरे पीछे संगति करते हुए होलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार का जीवन में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरा जीवन को वर्तमान में प्रभु के साथ रखेगा, प्रभु के मंडली में रखेगा, प्रभु के संगति में रखेगा, आगे चलकर स्वर्गीय जीवन में रखेगा। हम फिर इस वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रिय, ध्यान से देखिए, वहां पर 12वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्त्री को पाप से बचा लिया, अंधकार की पाप की जीवन से छुड़ा लिया, नाश होने से बचा लिया, उनको मृत्यु से यीशु बचा लिया। बचाकर कहता, हम आपको अंधकार से छुड़ा लिए, आइंदा पाप मत कीजिए, आइंदा इस अंधकार की शैतान को जगह मत दीजिए। पाप का मजदूरी मृत्यु है, ये मृत्यु वाला शैतान को जगह मत दीजिए, हम आज आपको बचा लिए बोलकर यीशु में से अपना सत्यता को वहां बता रहे हैं। मैं जगत की ज्योति है। आगे पढ़िएगा 11-12। उसने कहा, यीशु ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु भी कहा स्त्री को देखकर, हम भी आपको दंड नहीं दे रहे हैं, बचा लिए, मौका दे रहे हैं, पाप मत करो, अंधकार का जीवन को जगह मत दो, जा और फिर पाप ना करना।
यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, अंधकार में उसका जीवन नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। जो हमने कोलोसियों 1:12-13 में पढ़ा है। हालेलुया। उस पवित्र लोगों के मंडली में वो रहेगा, वो परमेश्वर की संगति में रहेगा। प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जिस भरपूरी आशीष का मालिक है, उसी में जीवन बिताकर उस भरपूरी आशीष की अधिकारी बनकर जीवन को जय के साथ जिएगा। हालेलुया। प्रिय, आज मेरा असलियत जीवन यही है। कोलोसियों 1:12-13 के अनुसार, कोलोसियों 2:9-10 के अनुसार भरपूरी जीवन में आज प्रभु रखा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अंधकार की, शैतान की कामों से हम अपने को बचाकर ये जीवन छीन नहीं पाए। यही प्रभु की मर्जी है। आज प्रभु यही सिखा रहे हैं। हाँ प्रियो, पढ़िएगा 1 यूहन्ना 1 अध्याय 4, 5, 6, 7 में लगातार इस यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा क्या सिखा रहे। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 4, 5, 6, 7 यीशु प्रभु इसी सत्यता को वहां सिखाता है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि इसलिए प्रभु के लोगों के लिए लिख कर दिए हैं, हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु के लोगों की आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना, जो वचन को, सत्यता को हमने प्रभु यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, अभी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ, वह यह है कि वो सत्यता ये है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं है। यीशु मसीह 8वां अध्याय यूहन्ना में अभी पढ़ रहे थे 10, 11, 12 में, हम जगत की ज्योति है। जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता है, जीवन की ज्योति को पाता है। आज ही वही वचन यहां दोहराती है। यीशु मसीह ज्योति है, उनमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। आगे वचन बतलाती है, यदि हम कहें कि, यदि प्रभु के लोग कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यीशु मसीह के साथ हमारा संगति है, हमारा सहभागी है, और फिर अंधकार में चले, अगर हम यीशु मसीह की संगति में हैं, हम यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह की सहभागी है बोलकर अंधकार में चलेंगे, तो हम झूठे हैं, वो व्यक्ति झूठा है। प्रियो, चर्च में भी रहेंगे, कुरिन्थियों में लिखा ज्योति और अंधकार के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है? अंधकार की, शैतान की काम, ज्योति प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय काम का क्या संबंध है? प्रभु कहा, मैं जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति है, इस ज्योति में थोड़ा भी अंधकार नहीं है। अगर कोई बोलेंगे हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, हम यीशु मसीह की सहभागी में है बोलकर अंधकार में चलेंगे, अंधकार का जीवन बिताएंगे, अंधकार का काम करेंगे, वो झूठा है, वो नकली है, वो धोखाबाजी है। आगे पढ़िएगा, और सत्य पर नहीं चलते, वो सत्य वचन पर, सत्य मसीह पर, सत्य प्रभु की संगति पर नहीं है। आगे, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा प्रभु यीशु ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। वैसे यीशु के लोग भी ज्योति में चलना चाहिए। मतलब कोलोसियों 1:12-13 के अनुसार, 2 अध्याय 9-10 वचन के अनुसार चलना चाहिए, जीना चाहिए। संगति में प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के साथ भरपूरी में बढ़ना चाहिए। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम प्रभु के लोगों के साथ मंडली में, प्रेम की संगति में, एक मन की संगति में, एक मत में, प्रभु में होकर सहभागी में रहते हैं। और उसके पुत्र यीशु के लहू
ऐसे झुंड को, प्रभु के लोगों को यीशु की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध, सब पापों से शुद्ध करके, पवित्र करके, निर्दोष करके, बचा के इस योग्यता की जगह में खड़ा करके रखा है। जैसे वो पापी स्त्री को प्रभु बचा कर पवित्र करके कहा, आइंदा पाप मत करो, मेरे साथ चलने वाला अंधकार में नहीं चलेगा, ज्योति प्रभु के साथ चलेगा, अनंत ज्योति में प्रवेश करेगा। हाँ प्रिय, आज यीशु मसीह के साथ सहभागी है बोलते हैं, हम भी प्रार्थना की संगति में बैठते हैं बोलते हैं, हम भी बाइबल पढ़ते हैं बोलते हैं, हम भी यीशु को जानते हैं बोलते हैं, लेकिन मेरा जीवन अंधकार में चल रही है या ज्योति प्रभु यीशु के साथ चल रही है? अंधकार में, बुरी संगति में भटकने वाला दुष्ट मनुष्य के साथ चल रही है, या पवित्र लोग प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना के द्वारा प्रभु की संगति में जो बढ़ रहे, उन पवित्र लोगों के साथ आपका जीवन चल रहा है? किसकी सहभागी में है? अंधकार ज्योति संतान के बीच में कोई संबंध नहीं करके प्रभु कहा, बुरी संगति अच्छी चरित्रों को बिगाड़ देगी करके प्रभु चेतावनी दिया। आज यदि हम बोलते ज्योति मसीह के साथ मेरा संगति है, अगर हम अंधकार की जीवन बिताएंगे, अंधकार की मार्ग में चलेंगे, अंधकार की कामों का करेंगे, प्रभु का वचन पर वो झूठ है। सच्चे लोगों की मंडली में, ज्योति में चलने वालों को प्रभु यीशु की लहू सब पापों से शुद्ध करके, निर्दोष की जगह में, पवित्रता की जगह में, प्रभु की संतान की जगह में, स्वर्ग का वारिस की जगह में, भरपूरी आशीष के अधिकारी की जगह में, गवाही में, शत्रु पर जय का जीवन में, स्वर्गीय जीवन की तैयारी के साथ प्रभु के संगति में खड़ा करता है। आज यही जीवन को प्रभु आज हम सभी को देने के लिए चाहता है। बाइबल बतलाती है, प्रभु जब कभी अपने दल को मुलाकात करता है, चर्च के संगति को देखता है, प्रभु की पवित्र मंडली, स्वर्गीय मंडली को देखता है, कैसा बर्ताव करता है। हम और एक जगह को दिखाना चाहते हैं। प्रकाश वाक्य 2:5 पढ़िएगा। यहाँ एक चर्च को, एक प्रार्थना की संगति को, प्रभु के लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, प्रभु के बाटिका में जो घरेलू प्रार्थना चलती है, जो रविवार की संगति चलती है, जहाँ जहाँ यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, वो संगति को प्रभु किस मन से, दृष्टि से देखता है। जरा सा प्रकाश वाक्य 2:5 पढ़िएगा, आप प्रभु की बात को समझ सकते हैं। पढ़िएगा। इसलिए स्मरण करके, इसलिए प्रभु चर्च को देखकर कहा, स्मरण करो। हाँ, तू कहाँ से गिरा है? कहाँ से गिरा? अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, कहीं गिर गया, सुधार लो। अगर कहीं गलती हो गया, तुरंत ठीक कर दो, प्रभु से क्षमा मांगकर मेल मिलाप हो जाओ। अंधकार की, शैतान की श्रापित क्रिया आपका जीवन में आने नहीं दीजिए। आपको प्रभु से अलग करने नहीं दीजिए, वचन से अलग करने नहीं दीजिए, संगति से अलग करने नहीं दीजिए, स्वर्गीय आशीषों से अलग करने नहीं दीजिए। प्रभु दौड़ के आ गया, चर्च को देखकर कहा, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, जहां गिरा है वहां समझो और मन फिरा, वहां अपने आप को ठीक करो और पहले के समान काम कर। पहले के समान प्रभु की पवित्रता में निर्दोष बनकर, प्रभु का संतान बनकर, स्वर्ग का वारिस बनकर, भरपूरी आशीष का अधिकारी बनकर, गवाही के साथ काम करो। यदि तू मन ना फिराएगा, यदि आप अपने को सुधारेंगे नहीं, अपने को प्रभु में सही नहीं करेंगे, तो मैं तेरे पास आकर, मैं आपके पास आकर तेरी दीवट को, उस दीपक को, ज्योति के अभिषेक को उसके स्थान से हटा दूंगा। आपकी जीवन से हटा देंगे, ज्योति को हटा देंगे, ज्योति देने वाली प्रभु के अभिषेक को हटा देंगे। अंधियारा हो जाएगी, अंधकार का शैतान आ जाएगा, उसकी अंत अंधकार का नरक है। हाँ प्रियो, अंधकार की नरक से बचाने के लिए, अंधकार की शैतान के हाथों से हमारा जीवन को प्रभु बचाने के कारण आज प्रभु कहलाने वाला पवित्र लोगों की झुंड में, प्रभु के लोगों के झुंड में
हम संगति करने के लिए परमेश्वर ने जगह बनाया। वहां पर मुझे अपना बेटा बेटी का स्थान दिया, आशा दिया तुम भी स्वर्ग का वारिस से परमेश्वर के परिवार में। कोलोसियन 2:9-10 में भरपूरी आशीष का कर्ता मालिक प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। वो उनके साथ आप होने के नाते, आप यीशु में होने के नाते इस भरपूरी आशीष का वारिस हो गया है, अधिकारी हो गया है। हाँ प्रियो, शत्रु पर जय का जीवन प्रभु दिया है। यीशु के नाम से जाओ मना, आज शैतान भाग जाता है। यीशु मसीह के नाम से जो मांगते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन करके काम करता है, क्योंकि आप प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस, आशीष का अधिकारी होकर इस भरपूरी में ज्योति संतान पवित्र लोगों के मंडली में पवित्र ही परमेश्वर के साथ आपका जीवन को मिलाने के कारण बाइबल बतलाती है प्रभु की गवाही बनकर महिमा का जीवन बिताए। आपके कारण अनेक नरक से बचकर, अंधकार से बचकर इस ज्योति में आना। हाँ प्रिय, एक वक्त में हमें बचाया, आज हमारा गवाही, हमारा आशीष का जीवन, हमारा जीवन में ये ज्योति यीशु ने काम किया। इस कामों को देखने वाला नरक में नाश होने के लिए शैतान जिसको ले जा रहा है, ऐसे घरों को बचाना परमेश्वर का मर्जी है। हाँ प्रियो, हम आगे अभी 2 जगह में वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के लोगों के बारे में। कौन ज्योति का संतान है, किसका घर ज्योति का घर है। 2 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियों 1:12-13 के अनुसार, कोलोसियों 2:9-10 के अनुसार मेरा जीवन प्रभु में हो गया तो, सच्चा ज्योति यीशु के संगति में सहभागी में आ गया तो, पवित्र लोगों की मंडली में हम जगह ले लिए तो, प्रभु का वारिस और संतान बन गए तो, और यीशु में जो भरपूरी आशीष है उसका अधिकारी हम बन गए तो, ये सौभाग्य जीवन अगर हमको मिल गया तो, हम सच्चाई में चलकर यीशु में है तो, ये जीवन किस प्रकार होता है, वो ज्योति का संतान का जीवन परिवार किस प्रकार होता है, दूसरा उसका घर किस तरह होता है। 2 बातों को हम बताकर आज ये जीवन को हम अपनाते हुए आज की संगति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। सबसे पहले लूका सुसमाचार 1 अध्याय 68-71 को हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका सुसमाचार 1 अध्याय 68 और 71 को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। कोलोसियों 1:12-13 में भी पढ़ रहे थे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। यहां जिस जीवन ज्योति मसीह यीशु में भरपूरी आशीष के साथ संतान बनकर, स्वर्ग का वारिस बनकर प्रभु की पवित्र मंडली में जगह पाया है, वो जीवन के लिए देखिए वचन भी कैसे शुरू होती है। शुरू से पढ़िएगा 68। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो। परमेश्वर अपने लोगों का परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, अपने ज्योति के लोगों के लिए दृष्टि किया है और उनका छुटकारा किया है, उनको अंधकार की शैतान से बचाया है, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब भाइयों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। हमारी सब बैरियों के हाथों से हमको बचा लिया है, उद्धार किया है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्हें मुझ पर कृपा दृष्टि करके मेरे को नाश करने के लिए तड़पने वाला शैतान के हाथों से बचाया है, शत्रुओं के हाथों से बचाया है, मेरे बैरियों के हाथों से बचाया है। 77 से लगातार हम 3 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 77, 78, 79 को हम पढ़ने जा रहे हैं।
कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, परमेश्वर के लोगों को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए ज्ञान का वचन दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उनकी पाप की क्षमा प्राप्त होती है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा। ये प्रभु की बड़ी करुणा से नहीं, बड़ी करुणा से ये पाप की क्षमा का काम हमारे लिए होगा। जिसके कारण ऊपर से हम पर, इस काम के कारण ऊपर से हम पर और का प्रकाश उदय होगा। और का स्वर्गीय प्रकाश हमारा जीवन में उदय होगा। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में, अंधकार की शैतान की आंतों से, मृत्यु की नरक की छाया से बैठने वालों की ज्योति दे। बैठने वाले, नाश होने वालों पर यीशु मसीह का ज्योति चमकाए। और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हमारा जीवन को अंधकार की शैतान की हाथों से बचाकर, मृत्यु की नरक से बचाकर, हमारा मार्ग को, हमारा पावों को कुशल की मार्ग में ले जाए, जिसमें हमारा शांति का दाता प्रभु यीशु है और स्वर्ग का मंजिल है। एक जीवन को किस प्रकार अंधकार से बचाकर, घोर अंधकार की मृत्यु की नरक से बचाकर, उसकी शत्रु से बचाकर, उसकी बैरी से बचाकर, हम पर पाप का क्षमा पाने का पवित्र जीवन, निर्दोष का जीवन देकर, बड़ी करुणा दिखाकर, कुशल की मार्ग में मेरे पापों को अगुवाई करने वाला है ये ज्योति का परमेश्वर। हम आसानी से कोलोसियों 1:12-13 में पढ़ लिए, अंधकार से छुड़ा लिया। किस तरह? लूका 1:68, 71, 77, 78, 69 तीनों साफ किस तरीके से प्रभु हमको आज बचाकर, पवित्र लोगों का मंडली में रखकर, स्वर्गीय आशीष का अधिकारी बनाकर, संतान और स्वर्ग का वारिस होकर, शत्रु पर जय का जीवन यीशु के साथ मिलकर बिताने के लिए, कभी भी प्रभु का आगमन होगा तो आगमन में प्रभु के साथ जाने का जीवन में तैयार में रहने के लिए, ये सत्यता के द्वारा प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। हाँ प्रिय, आज ही मेरा जीवन ज्योति प्रभु यीशु में चल रही है। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति है, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में नहीं चलता है, परंतु अनंत ज्योति में वो प्रवेश करता है। अपना प्रिय प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य में उसका जीवन प्रवेश करती है। हाँ प्रिय, आज हम क्या जीवन बिताते हैं? अगर हम यीशु के साथ संगति करते हैं बोलकर, यदि अंधकार में जाएंगे, पहला यूहन्ना 1 में लिखा है, हम झूठे हैं, सच्चाई मेरे अंदर नहीं है, सत्य वचन मेरे अंदर नहीं है, प्रभु नहीं है मेरे साथ है। जो इस ज्योति में चलते हैं, प्रभु उनको पवित्र करता है, निर्दोष की जगह में खड़ा करता है। वही प्रभु के पवित्र मंडली में जगह लेते हैं, उसी को प्रभु अपना संतान स्वर्ग का वारिस बनाता है, उसी को अपने भरपूरी आशीष का योग्यता की जगह पर रखता है। प्रभु कहता है आज आपको हम शत्रु के हाथों से बचाएं, नरक के मुंह से बचाएं, बड़ी करुणा देकर आपका जीवन की पाप को क्षमा किए। जैसे उस स्त्री को प्रभु कहा, आगे पाप मत करो, आगे इस अंधकार की शैतान को जगह मत दो। अभी तक आपका जीवन कैसा भी क्यों ना, प्रिय आज निर्णय लीजिए, ये वचन सुनने के समय निर्णय लीजिए। हम यीशु का बोल करके अंधकार में नहीं चल सकते हैं, बुरी काम में संगति नहीं रख सकते। बुरी संगति अच्छी जीवन को बिगाड़ देती है, प्रभु की संगति को बिगाड़ देगी, प्रभु का जीवन को बिगाड़ देगी, स्वर्गीय जीवन को बिगाड़ देगी, आशीष की जीवन को बिगाड़ देगी, आपका जीवन में आने वाला भरपूरी आशीष का जीवन को उजाड़ देगी। प्रभु कहता है कोलोसियों 1:12-13, कोलोसियों 2:9-10 के अनुसार भरपूरी जीवन यीशु में बिताओ,
प्रभु का संतान बन के बिताओ, प्रभु का वारिस बनकर बिताओ, प्रभु की अपना प्रिय यीशु की राज्य में प्रवेश करते हुए इस संगति में आगे बढ़ो। कोई तुम्हें छू ना पाए। अभी ज्योति मसीह के साथ जो जीवन है, प्रभु अंधकार से छुड़ाकर कैसा कुशल मार्ग में, शांति के मार्ग में यीशु के साथ जो अगुवाई कर रहे हैं, ये जीवन को यहां देखें। मेरा घर कैसा होना चाहिए, वही पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 14, 15, 16 को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 14, 15, 16 को पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु अभी तक कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे जो हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। अभी वही प्रभु हमको कहता है, अपने लोगों को, अपने झुंड को, तुम जगत की ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जिसको जो पहाड़ों में, जो नगरों में, जो गांवों में, जो गलियों में, जो मोहल्ला में प्रभु बसाया है, वह छिप नहीं सकता। मेरे लोगों का घर छिपना नहीं। और लोग दिया जलाकर, उदाहरण के लिए घर में लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, कोई नीचे कहीं नहीं रखते हैं, परंतु दीवट पर रखते हैं। परंतु ऊपर ऐसी जगह में रखते हैं तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश होता है। ताकि उस ज्योति घर के सभी लोगों के लिए मिल जाए। उसी तरह तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने प्रभु के लोगों की ज्योति उजियाला मनुष्य के सामने चमकने पाए, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी स्वर्गीय पवित्र कामों को, प्रभु की पवित्र कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, तुम्हारा स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, महिमा करे। मेरा जीवन को देखकर स्वर्गीय पिता को यीशु के नाम से महिमा करे। आपका स्वर्गीय जीवन, पवित्र जीवन, सच्चा जीवन जो मसीह यीशु में है, छिपना नहीं। प्रभु में जो स्वर्ग की योग्यता का पवित्र चाल जो चलते हैं, सच्चा जीवन जो चलते हैं, यीशु मसीह की वचन के अनुसार जो जीवन आप बिता रहे हैं, स्वर्ग के योग्य जीवन जो बिता रहे, ये सत्यता का ज्योति लोगों के बीच में छिपना नहीं। आपका जीवन को देखकर स्वर्गीय पिता को लोग महिमा करना है, ऐसा गवाही का जीवन यीशु के नाम से बिताइए करके प्रभु मांग करता है। प्रियो, हम प्रार्थना करने के पहले 2 बातों को पूछने के लिए चाहते हैं। क्या मेरा घर आसपास के लोगों के लिए परमेश्वर की पवित्रता की, सत्यता की, स्वर्गीय बातों को प्रकट करने वाला का घर है? आपका ज्योति छिपना नहीं, लोग आपकी ज्योति को देखकर स्वर्गीय पिता को महिमा करना। आपकी भले काम माने वचन की सत्यता पर चलने का जीवन, पवित्र जीवन, सच्चा जीवन, प्रभु के साथ जीने वाला जीवन, स्वर्गीय जीवन की भले कामों को, आपकी गवाही की कार्य को देखकर, आपको देखने के समय स्वर्गीय पिता को महिमा करने का मतलब आपका जीवन से जो भी दिखेगा स्वर्गीय कार्य दिखना है, पवित्र कार्य दिखना है, ईश्वरीय कार्य दिखना है, सच्चा जीवन दिखाना है, ताकि आपको देखकर प्रभु को महिमा कर सके। आज मेरा जीवन के द्वारा प्रभु की गवाही प्रकट होना है। जिस जगह में प्रभु मेरा घर को रखा है, मेरे घर के द्वारा प्रभु की महिमा होना है। मेरे भले का, सत्यता के गवाही, स्वर्गीय जीवन की गवाही, सच्चा जीवन की गवाही, लोगों के बीच में स्वर्गीय पिता को महिमा करने का जीवन में मुझे खड़ा करना है। प्रियो, मेरे घर के आसपास के लोग क्या हमारा जीवन को देखकर गवाही दे सकते हैं? स्वर्गीय पिता को महिमा दे सकते हैं?
यीशु प्रभु को महिमा दे सकते हैं? क्या मेरा पवित्र जीवन, सच्चा जीवन के प्रति आसपास के लोग गवाही दे सकते हैं? अगर हम ज्योति में चलते हैं तो हम प्रभु की सच्चा वचन में जी रहे हैं, पवित्र जीवन में जी रहे हैं, स्वर्गीय जीवन में जी रहे हैं। ऐसा जीवन को प्रभु कहा छिप नहीं सकता है। लोग देकर स्वर्गीय परमेश्वर को गवाही देगा, ये प्रभु मुझे चाहिए। जिसको आप आराधना कर रहे हैं वो प्रभु मुझे चाहिए, मेरे घर के लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, मेरे बाल बच्चे के लिए चाहिए, मेरे कमाई के लिए चाहिए, मेरे भोजन के लिए चाहिए। ये प्रभु की आशीष मेरी जीवन में जहां जहां समस्या है ठीक होने के लिए मुझे ये यीशु चाहिए। यही यहां प्रभु मुझे सिखा रहे। हम प्रभु के साथ सच्चा जीवन में, पवित्र जीवन में, स्वर्गीय जीवन में, प्रभु के मंडली में गवाही के साथ बने रहने के समय, भरपूरी आशीष में बढ़ने के समय, इसकी गवाही को देखने वाला, इस जीवन को देखने वाला सभी लोग प्रभु की महिमा करेगा, कहेगा ये प्रभु मुझे चाहिए, मेरे घर के लिए चाहिए, मेरा समस्या ठीक होने के लिए चाहिए, मेरे घर आशीष पाने के लिए चाहिए, मेरे घर ठीक होने के लिए, मेरा घर को बनाने के लिए, बसाने के लिए ये प्रभु मुझे भी चाहिए करके हमारी गवाही को देकर आसपास के लोग यीशु के पास आना परमेश्वर की मर्जी है। मत्ती 5:14 में प्रभु यही मांग करता है। प्रियो, आज ज्योति को कौन बैर करता है? इस संगति से कौन भागता है? कौन भटकता है? जो अपने को सुधारने की जरूरत नहीं, जो अपने बुरे कामों को छोड़ने के लिए मन नहीं, वही भाग जाता है। आज प्रभु कहता है यह संगति इसलिए है आपको बुरे कामों से बचाकर, दुष्ट अंधकार की, शैतान की आंतों से बचाकर, नरक से बचाकर स्वर्गीय जीवन में ले जाने के लिए, प्रभु यीशु के साथ ले जाने के लिए, इस जगत की भरपूरी जीवन में ले जाने के लिए, स्वर्गीय भरपूरी जीवन में ले जाने के लिए एक पवित्र जन का मंडली दिया है, एक पवित्र लोगों की संगति दिया है, यहां एक अगुआ को दिया है। इस वचन में चलते चलते चलते, कुशल मार्ग में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब गवाही का जीवन बिताते हैं, अपने जीवन के द्वारा, अपने घर के द्वारा एक बड़ा झुंड को आप गवाह बनिए, ताकि वे स्वर्गीय पिता की महिमा यीशु के नाम से करने के लिए पवित्र आत्मा आज हम सभी को अगुवाई करने पाए। प्रियो, कुलुसियों 1:12-13, कुलुसियों 2:9-10 के अनुसार आज हमारा जीवन होने के लिए जितनी चौकसी के लिए परमेश्वर सिखाया, उन क्षेत्र में चौकस रहने के लिए, जिस तरह गवाही बन करके लोगों के बीच में अपना जीवन को बिताने के लिए लूका 1 मत्ती 5 के द्वारा प्रभु सिखाया, उस गवाही का जीवन को अपनाते हुए बढ़ने के लिए आज हम सब कोई घुटने में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जहां कहीं भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की, शैतान की आंतों से मुझे यीशु इसलिए बचाया, ज्योति में इसलिए लेकर आया, ज्योति पवित्र लोगों के बीच में इसलिए लेकर आया, प्रभु का संतान की जगह में इसलिए लेकर आया, स्वर्गीय वारिस की जगह में इसलिए लेकर आया, भरपूरी आशीष का जीवन यीशु में होने के लिए इसलिए लेकर आया। हम गवाही बनकर अपने को बचाएं, औरों को बचाएं, हमारा जीवन को देखने वाले स्वर्गीय पिता को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरा जीवन शत्रु के हाथों से पूरी तौर से छुटकारा पाया है? नरक की, अंधकार की क्रिया से पूरी तौर से छुटकारा पाया है? अंधकार की, शैतानी, पाप का जीवन से, श्राप का जीवन से पूरी तौर से छुटकारा पाया है? एक बार हम ध्यान देंगे, हम यीशु मसीह में है बोल करके अंधकार में चलेंगे तो प्रभु कहा ये झूठा है, इनमें सत्यता नहीं है, प्रभु नहीं है। झूठा जीवन जीने के लिए हम ये संगति में नहीं आए प्रियो।
यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति, मेरे पीछे हो लेने वाला अंधकार में नहीं चलेगा, ज्योति में चलेगा। हाँ प्रिया, स्त्री को कहा, आइंदा पाप मत करो, जीवन को यहां सुधार लो, हम मौका दे रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आप अंधकार से बाहर आ जाओ। ज्योति में चलने के लिए ये पवित्र लोगों की झुंड दी है। प्रभु का संतान बनकर, स्वर्ग का वारिस बनकर, प्रभु की भरपूरी आशीष के अधिकारी बनकर, इस प्रभु की पवित्र लोगों की संगति में से प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। यही मकसद है। हम अंगीकार करने जा रहे। कोलोसियों 1:12-13, 2:9-10। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जितने लोग इस संगति की प्रार्थना में इस समय उपस्थित है, सभी जीवन में यीशु के नाम से हो नहीं पाए, अनुग्रह कर। ये जीवन को हम बिता नहीं पाए, यीशु के नाम से हम पूरी वाटिका के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, सभी जीवन में उतर कर। हालेलुया। कोलोसियों 1:12-13 पूरा हो नहीं पाए, कोलोसियों 2:9-10 यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। लूका 1:68-71-77-69 प्रभु जी मत्ती 5वां अध्याय के अनुसार यीशु के नाम से हम गवाही बनकर सफलता का जीवन, जय का जीवन, प्रभु में गवाही बनकर यीशु के नाम से जी नहीं पाए। जितने लोग इस वाटिका में हैं, प्रभु जी सभी के लिए इस वचन को हम अपनाते हैं यीशु के नाम से। ये वचन सभी जीवन में पूरा हो नहीं पाए। हम यीशु मसीह की ज्योति का संतान बनकर, स्वर्ग का वारिस बनकर, प्रभु की पवित्र मंडली में होकर, ओ भरपूरी आशीष का अधिकारी बनकर, हालेलुया, प्रभु का प्रिय मसीह का राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से सभी पर दया कर। जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, ये सत्यता सभी जीवन में उतर कर प्रभु की मन की योजना को यीशु के नाम से पूरा कर नहीं पाए। एक भी खाली से ना लौटना दे स्वामी। आपकी भरपूरी आशीष का अधिकारी बनकर यहां से विदा हो नहीं पाए, कोई गति किसी जीवन में ना हो नहीं पाए। प्रभु जी हम सभी को, इस पूरी वाटिका को, जितने लोग इस वचन की संगति कर रहे हैं, सभी के जीवन में भरपूरी के साथ कार्य कर। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में जितनी सारी वचन आज आशीष के लिए हमें दिए हैं, सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा हो नहीं पाए। अनुग्रह कर, आशीष कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हम ज्योति मसीह का संतान बनकर हम उस ज्योति प्रभु यीशु के पीछे पीछे हो लेंगे। जो जीवन प्रभु हमें दिया है, उस मसीह का जीवन को अपनाते हुए भरपूरी आशीष में लगातार प्रभु के साथ बढ़ने के लिए आज की सत्यता के अनुसार प्रभु हम सभी को मदद कर नहीं पाए। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, जब तक ये सत्यता को समझकर अपनाएंगे नहीं, वचन को छोड़िए नहीं, लगातार वचन को तामते हुए बढ़िए। प्रभु आप सभी को बहुतायत अपनी आशीष को उंडे लेंगे। धन्यवाद। आमीन।